नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिलीट एनर्जी के बारे में बात करेंगे। मीन्स स्पिरिचुअल लेवल पर आपको एक एनर्जी ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है आपके मेंटल प्लेन पर कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप उसे अपनी लाइफ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये जो एनर्जी है ये कर्मास को बर्न करने के लिए प्रोवाइड की गई है। ये रिसेंटली एक्सपीरियंस मैं इस एनर्जी को कर रही हूँ और मुझे जब ये एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ तो मैंने बहुत इस बारे में समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हो ये रहा है मेरे साथ रिसेंटली कुछ टाइम से कि मैं चीज़ें ना भूलने लगी हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि कहीं मुझे ये मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक स्पिरिचुअल लेवल की कंडीशन है, एक स्टेज है जहाँ पर आपको ले जाकर आपके कर्मास को बर्न करना सिखाया जाता है। जैसे सेम फॉरगिवनेस प्रेयर से हम अपने पास्ट लाइफ के जितने भी कर्मास हैं उन्हें हील करते हैं, ठीक ऐसे ही इस एनर्जी को यूज़ करके मीन्स डिलीट बटन मैंने इस एनर्जी को इसलिए नाम दिया है क्योंकि जैसे कंप्यूटर में एक डिलीट का ऑप्शन होता है कि आपने जो भी क्रिएट किया है XYZ, उस क्रिएशन को इतने घंटों या सालों के क्रिएशन को आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से डिलीट बटन से हटा सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे पास भी स्पिरिचुअल प्लेन पर ये एक एनर्जी है जिसके थ्रू जो भी हमने क्रिएट किया है तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। या ये कहो कि मैट्रिक्स में जो भी हमने कर्मास क्रिएट किए, अगर हम उन कर्मास को बर्न नहीं करते तो हम बार बार यहाँ इस अर्थ प्लेन पर री इनकारनेट होते रहते हैं, पुनर्जन्म के द्वारा बार बार आते रहते हैं और इस ट्रैप में हमें फंसाया जाता है कि तुमने ये कर्म किया था, आपको इस कर्म को निभाने के लिए ये जन्म दिया गया है और ये रियल है। ये सबसे बड़ा इल्यूज़न है जिस ट्रैप में एक सोल को फंसाया जाता है। जब तक हम नहीं जागते हैं, हमें खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ठीक वैसे ही हम इस एनर्जी को भी अनलॉक नहीं कर पाते हैं। ये आपकी एनर्जी तभी अनलॉक होगी जब आप पूरी कंप्लीटली रेडी होंगे डिटैचमेंट की एनर्जी में। आप काफ़ी हद तक अपना इनर वर्क कंप्लीट कर चुके होंगे और आप दिल से रेडी होंगे कि हाँ, आप यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ इस वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी आपका अटैचमेंट इशू है वो आप ख़त्म कर चुके हैं। क्योंकि मेरे मेडिटेशन में एक एक्सपीरियंस मुझे 2 बार हुआ और मैंने ये देखा कि मुझे कॉलिंग की जाती है और मुझे चलने के लिए बोला जाता है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो हुआ था उसके बारे में मैंने वीडियो में बताया कि मैंने अपने फादर के रूप में उस एक्सपीरियंस को किया कि मेरे फादर एक गोल्ड के थ्रोन के ऊपर, एक सोने के बहुत सुंदर सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और वो मुझसे रिलेशन से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे एक। तो मैं उस टाइम समझ नहीं पाई कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और मैं ये बोल रही थी कि नहीं, आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, आप मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चा है, तो आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिस टाइम ये ड्रीम मुझे आया था मैं इतना परेशान हो गई मेंटल प्लेन पर, क्योंकि ये ड्रीम मेरे माइंड से निकल ही नहीं रहा था। इस इशू को हील करते हुए स्पिरिचुअल प्लेन पर मैंने बहुत सारी विजडम गेन की, मैंने मटेरियल वर्ल्ड से भी बहुत सारी विजडम गेन की और मुझे पता चला कि ओहो,
ये मुझे इसलिए ड्रीम आया है क्योंकि मुझे ये पता चला है कि मैं किसी स्पिरिचुअल जर्नी के ट्विन जर्नी पार्ट में हूँ। क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था मैं कोई ट्विन जर्नी ऐसी कोई जर्नी भी होती है, लेकिन जब वहाँ मुझे पता चला कि ये एक सोल की जर्नी है और एक सोल की जर्नी में ये फेज़ भी आता है कि वो इस तरीके से अर्थ प्लेन पर एक स्पेशल टास्क करने के लिए आती है। और ये सब मुझे तभी अनलॉक हुआ जब मेरे साथ ये वर्क कराया गया और मेडिटेशन की गाइडेंस के थ्रू मुझे चैनल बनाने के लिए भी बोला गया। तो मैं बहुत सारे काम इंट्यूटिवली करती हूँ जो मेरा हायर सेल्फ मुझसे कराता है। चाहे सभी उस काम को करने के लिए बोले मैं नहीं करूँगी, और चाहे सभी उस काम को करने के लिए मना करें मैं बिल्कुल करूँगी अगर मेरी इंट्यूशन कहती है। तो मेरी लाइफ के मोस्टली जो एक्शंस हैं वो सडन होते हैं। मैं प्लान कुछ और बना के रखती हूँ, लेकिन एट ए टाइम मुझे सडन एक्शन लेना होता है और मेरा वो पूरा प्लान जिसके ऊपर मैंने अपनी पूरी एनर्जी दी थी वो फ्लॉप हो जाता है। और ऐसा एक बार नहीं, वो बार बार होता है। लेकिन आगे जाके मुझे पता चलता है जो मैंने सडन जो डिसीज़न लिया है वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न है। और इसी से मैंने सडन डिसीज़न लेना सीखा कि एट ए टाइम आपका दिल जो कह रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनो और गो विद द फ्लो जाओ। सभी लोग चाहे आपको कितना भी मना करें, चाहे वो मेरी जॉब को लेकर मेरी इंट्यूशन हो, जैसे कि मैंने ये सेकंड टाइम किया है और मुझे मेडिटेशन में बोला गया था कि अब तुम्हें अपनी फैमिली को टाइम देना है। तो मैंने स्कूल में प्रिंसिपल को मना किया था कि मैम प्लीज़ मैं अब अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ, तो मैं इस टाइम इतने टाइम तक मैं स्कूल नहीं आऊँगी जो स्पेशल प्रोग्राम ये टीचिंग का चल रहा है। बड़ी मुश्किल से मेरी इस छुट्टी को मंजूरी मिली थी और मैंने अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दिया गया। सब लोगों ने मुझे बार बार पूछा कि क्या तुम ये सही कर रही हो, क्या तुमने ये राइट डिसीज़न लिया है अपने करियर फील्ड को देखते हुए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, बाद में तुम्हें पछतावा होगा। लेकिन मैं उस टाइम भी सही थी क्योंकि मैं अपनी इंट्यूशन को सुनकर कर रही थी। और बाद में भी मुझे पता चला कि हाँ मैंने वो एकदम सही डिसीज़न लिया था, क्योंकि इस टाइम मुझे मेरी लाइफ में इतना बिज़ी कर दिया गया है कि कई बार अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता है। और स्पिरिचुअल प्लेन की वर्क के लिए और मटेरियल प्लेन के वर्क के लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस कर दिया गया है। लेकिन यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही। मेरा पर्सनल एक स्पिरिचुअल ग्रुप है, मैं जो भी थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है मैं ज़्यादा टाइम उस ग्रुप को देना पसंद करती हूँ, जिससे कि वहाँ जितनी भी सोल कनेक्ट हुई हैं वो एक्चुअल में इस स्पिरिचुअल गिफ्ट को अनलॉक कर पाएँ और इतनी ब्यूटीफुल जर्नी को एंजॉय करें। और वो ग्रुप बहुत अच्छा वर्क कर रहा है सीरियसली। डिलीट बटन से मुझे ये समझ में आया कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर्माज आप कर रहे हो उन्हें हाथ के हाथ आप डिलीट कर सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने हायर सेल्फ कि मैं अपनी ज़िंदगी में उन सभी कर्मास को डिलीट करती हूँ जिन कर्मास को अननोइंगली या नोइंगली मेरी इस बॉडी से कराया गया है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी को एज अ मीडियम यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअल में वो वर्क मैंने नहीं किया, मैं तो एक डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन सोल हूँ जिसे किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यहाँ भेजा गया है। तो इस बॉडी के थ्रू जो भी वर्क कराया जा रहा है वो मैं नहीं कर रही, वो डिवाइन की गाइडेंस से कराया जा रहा है। तो इन सारे कामों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सभी जो स्पिरिचुअल वर्क या मटेरियल वर्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परमात्मा की है, वो डिवाइन की है। मीन्स जो भी कार्य शरीर के द्वारा कराए जा रहे हैं और जिन्हें मैं सही नहीं समझ रही हूँ कि वो एक्चुअल में स्पिरिचुअल प्लेन पर सही है, लेकिन फिर भी सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि वो कार्य शरीर के द्वारा कराए जाते हैं और वो अनजाने में और जानबूझकर करने पड़ते हैं। तो उन सभी कर्मों को मैं बर्न करती हूँ अपने इस
स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर कर कि जो भी अनवांटेड डाटा मेरे माइंड में फीड है उसे डिलीट कर दिया जाए, या इसे आप अपने शब्दों में कह सकते हैं कि मेरे मस्तिष्क की उस सभी मेमोरी को जो मेरे लिए किसी भी तरीके से उपयोगी नहीं है, उन सभी एनर्जीज़ को मेरी लाइफ से, उन सभी एक्सपीरियंसेस को मेरी लाइफ से हटा दिया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ वो ही ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मेरी मेमोरी में रहें जो एक्चुअल में मेरी जर्नी में मुझे हेल्प कर रहे हैं। और जब आप अपने इस स्पिरिचुअल गिफ्ट को, इस स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि एक्चुअल में सडन जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है लेकिन वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो आपकी मेमोरी से वाइप आउट हो जाएगा, हट जाएगा। और ये बहुत अच्छी मेमोरी है जो इस सूट को दी हुई है, क्योंकि हम अननोइंगली बहुत सारी ऐसी गार्बेज, मैं कहूँगी उसको, इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में कलेक्ट कर लेते हैं जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और जो हमें बचपन से फीड कराया जाता है कि ये सही है और ये गलत है। एक्चुअली नथिंग इज़ गुड एंड नथिंग इज़ बैड। सिचुएशन के अकॉर्डिंग वही एक काम एक सिचुएशन में सही साबित होगा और दूसरी सिचुएशन में वो गलत साबित होगा। तो आप कैसे जज करें कि ये सिचुएशन सही है या गलत है? वही काम एक पर्सन कर रहा है तो आप उसे गलत कहेंगे और एक पर्सन कर रहा है तो आप उसे सही कहेंगे। तो आप कैसे कहेंगे कि कौन सा पर्सन सही है और कौन सा गलत है? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है चोरी का। अगर कृष्णा चोरी करते हैं तो वो सही है और नॉर्मल ह्यूमन चोरी करता है तो वो गलत है। आप प्लीज़ इससे ट्रिगर नहीं होना, सिर्फ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। तो कोई भी काम सही या गलत नहीं होता, आपने किस इंटेंशन से ये काम किया है वो आपका एक्चुअली कर्मा क्रिएट करता है कि ये काम सही है या गलत है। और आपको उस वर्क से रिलेटेड जो एनर्जी है वो भी देखने को मिलती है, क्योंकि कृष्णा ने अगर बटर चुराया या चोरी की तो वो सर्विस टू अदर्स करने के लिए, वो दूसरों को बटर प्रोवाइड करने के लिए, अपने खाने के लिए नहीं। अपने खाने के लिए उसकी मदर के पास बहुत सारा बटर है। इट मीन्स कि हमें इस एनर्जी का यूज़ कर कर उन सारे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना है जो हम अपनी माइंड में गैदर कर रहे हैं, और अब ट्रू एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को ही अपनी मेमोरी में रखना है। बिकॉज़ यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्शियसनेस के थ्रू ही कनेक्टेड हैं और वो सारी नॉलेज अपनी इस कॉन्शियसनेस में स्टोर करते हैं जो भी हम अपने सेंस ऑर्गन से रिसीव करते हैं। हमारी इंट्यूशन हमें गाइड करती है, लेकिन फिर भी हम कई बार नहीं समझ पाते और उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को ट्रू एंड ऑथेंटिक समझकर अपना एक बिलीव सिस्टम बना लेते हैं। ये डिलीट बटन या ये अपनी उस कर्मा को बर्न करने का एक ऑप्शन हमें रियल में उस रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, रियल इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करता है और हमारे माइंड को और ज़्यादा शार्प करता है, क्योंकि हमारे माइंड में वो स्पेस बन जाता है कि हम और अच्छी गुड इन्फॉर्मेशन अपने मेमोरी में कलेक्ट कर पाएँ। और हमारे साथ हमारे यही एक्सपीरियंसेस ही जाते हैं जो हम अपने साथ लेकर जाते हैं। ना कोई मटेरियल वर्ल्ड की कोई चीज़ जाती है और ना कोई मनी जाती है, ना गोल्ड जाता है, कुछ नहीं जाता। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो आप इस सेंस ऑर्गन्स के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं वो जाती है। तो आप अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसको चेक कीजिए और उसमें से जो बेस्ट है उसे रखिए, बाकी सभी को डिलीट कर दीजिए। इसके थ्रू आप कर्मा के उस रीबर्थ प्रोसेस से भी बचे जाते हैं, क्योंकि आप मोक्षा की जर्नी में हैं। तो जो भी बीइंग्स इस मोक्षा की जर्नी में हैं, जिसे आप अलग अलग नामों से स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन जर्नी और भी कई नामों से जानते हैं, आप अपने इस जर्नी को स्मूथली आगे लेकर जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।